हेलो बच्चों। आप सभी का स्वागत है। तो आज के दिन हम लोग देखने वाले इलास्टिक कोलिजन विथ वॉल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या। एक वॉल है जिसके ऊपर हम एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं और कोलिजन हो रहा है। और कोलिजन क्या, इलास्टिक कोलिजन है। तो उसके बाद बॉल रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगा वो हमें देखना है। ठीक है। मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल जो है ना, वॉल से एक्स डिस्टेंस पे है। पहले मैं आपको मैथमेटिकल वे बता देता हूँ, सेकंड में आपको एक सिमेट्रिकल वे बता दूंगा जो इजी वे है आपको समझने के लिए, जिससे आप क्वेश्चन भी इजीली कर पाएंगे। पहले मैथमेटिकल वे देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया इनिशियल वेलोसिटी यू से एट एन एंगल थीटा, यहाँ पे जाएगा, कोलाइड करेगा। देख लीजिए यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, भी थोड़ा और ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच नहीं हो तो इस तरह से वी, ये कुछ इस तरीके से इसका एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है। कुछ एंगल अल्फा पे, सिंस कोलिजन इलास्टिक है तो जिस एंगल से क्या है इसको हिट करेगा उसी एंगल से ये वापस जाएगा बी, मीन सेम वेलोसिटी वी, ये एंगल भी अल्फा होगा और ये क्या वी वाई। देख सकते हैं कि सिंस कोलिजन इलास्टिक है तो कोलिजन वी एक्स ये कितना हो जाएगा, माइनस यू कॉस थीटा। बस एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी या डायरेक्शन बदल जाएगा। वेलोसिटी अलग वाई डायरेक्शन क्या होगा, वही रहेगा सेम। इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, जो टाइम लगा है। ठीक है। तो टाइम निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। कहाँ पे गिरेगा, मैथमेटिक्स हम लोग को बता देगा कि इधर गिरेगा, कहाँ गिरेगा, मैथमेटिक्स हमें बता देगा, इक्वेशन से पता चल जाए। तो पहले देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। ये मान लेते हैं हाइट कितना एच है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एक्स कॉमा एच, ये कोऑर्डिनेट कितना एक्स कॉमा जीरो। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टाइम, जो टाइम लगा है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है एच, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से हम टी निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करके तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं कितना हो जाएगा, जी टी स्क्वायर इधर जाएगा, यहाँ पे -2 यू साइन थीटा टी प्लस 2 एच, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ये होगा तो आप देख सकते हैं ये टू इधर जाएगा, 2 यू माइनस आर, तो यहाँ से आप टी निकाल लेते हैं, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा 4 से सीधा निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 यू साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -4 AC, सो 8 GH बाई 2A विच इज 2G। यहाँ से दो टाइम आ जाएगा, एक T1, T1 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो T1 हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस रूट ओवर ऑफ व्हाट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2GH बाई जी। ये T1 ये आ जाएगा और एक T2 दूसरा टाइम, T2 ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे माइनस, ये सॉरी, -2GH बाई जी। यहाँ पे दो टाइम कैसे आया तो आप सिंपली समझ सकते हैं, इस तरह से प्रोजेक्टाइल फायर किया गया, ये कुछ हाइट है, ऐसे यहाँ पे टकराएगा फिर ये वापस इस तरह आएगा। तो आप देख सकते हैं ये हाइट क्या है, दो बार रीच होगा, एक बार इस टाइम T1 पे और जब ये रिटर्न आता जाएगा तो इस समय T2 पे। तो मैथमेटिक्स हमें यही बता रहा है कि जो T2 है ना, वो जब वापस आ रहा था इस तरह यहाँ पे कुछ गिरेगा, तो जब वापस आया तो उसमें कितना टाइम लगेगा शुरुआत से, वो टाइम यहाँ पे दे रहा है। तो हमें क्या, फर्स्ट टाइम निकालना है किस टाइम पे कोलिजन हुआ है, तो वो टाइम क्या, T1 होगा। T1 क्या हमें पता चल चुका है। ठीक है। तो उससे हमें, अब हमें T1 पता चल चुका है, सो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस पता चल जाएगा। फिर वो कितना था हम लोग का, यू साइन थीटा माइनस जी टी, पुट कर दीजिए, यू साइन थीटा माइनस माइनस इस जी से ये जी कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -यू साइन थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ व्हाट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
माइनस टू जी एच। तो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना हो गया, ये से ये कट जाएगा, रूट ओवर ऑफ व्हाट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, ये क्या है, ये जो प्रोजेक्टाइल अब बाउंड होके आ रहा है उसका वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस देख रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, दिस इज माइनस यू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन तो सेम ही रहा है, मीन्स मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, यू कॉस थीटा, लेकिन बस डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो माइनस यू एक्स कॉस थीटा। सिंस यहाँ से जब कोलाइड हो तो होगा, फिर से प्रोजेक्टाइल ही फॉलो कर रहा है, तो इस प्रोजेक्टाइल का रेंज हम मान लेते हैं आर एक्स। आर एक्स कितना हो जाएगा, टू यू एक्स मीन्स वी एक्स वी वाई बाई जी, जो कोलिजन के बाद है, तो ये आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू माइनस टू यू कॉस थीटा रूट ओवर ऑफ व्हाट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच बाई जी। ये आर डैश का वैल्यू हो गया, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन वन नाम। ऊपर में हम लोग का एक्स क्या था, एक्स था हम लोग का यू कॉस थीटा इंटू टी। टी टी का वैल्यू आप पुट कर दिए टाइम टी वन क्या था, यू साइन थीटा माइनस रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच बाई जी। हो गया, अब इसको आप सॉल्व करते हैं, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी माइनस यू कॉस थीटा रूट ओवर ऑफ व्हाट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच बाई जी। देख सक क्योंकि हम लोग को पता है जो ओरिजिनल हम लोग का प्रोजेक्टाइल था, जिसको यू वेलोसिटी से फायर किया गया था, उसका रेंज कितना होगा, रेंज होगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो ये वैल्यू कितना आर बाई टू है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई टू माइनस, ये देख सकते हैं यहाँ पे आर प्राइम है, ये क्या है आर प्राइम है, तो दिस इज नेगेटिव ऑफ व्हाट, आर प्राइम बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक्स माइनस आर बाई टू इज इक्वल टू आर प्राइम बाई टू। दिस implies what, आर प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, टू एक्स माइनस आर। आर प्राइम का टू एक्स माइनस आर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या दो वैल्यू निकलेगा, देख सकते हैं यहाँ से इनइक्वालिटी आ जाएगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर बाई टू, दिस implies what, आर प्राइम, आर प्राइम इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है, आर बाई टू से ज्यादा है, तो आर प्राइम का अगर मैग्नीट्यूड निकाल ले, ये एक्स बाई टू से ज्यादा है, मीन्स आर बाई टू से ज्यादा है, मान लीजिए टू आर है, तो ये आर प्राइम क्या पॉजिटिव होगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू एक्स माइनस आर। इफ एक्स का वैल्यू लेस देन आर बाई टू है, आर बाई टू से कम है, दिस इम्प्लाइज, इसको क्या ये नेगेटिव होगा, आर प्राइम नेगेटिव होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, आर माइनस टू एक्स। ये क्या है, और आर प्राइम क्या है, नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा, और इसमें आर प्राइम जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, अब प्रोजेक्टाइल अगर बनाए तो दो केस हम लोग को मिलेगा। फर्स्ट केस क्या है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर बाई टू, मीन्स जो प्रोजेक्टाइल जो फायर किया जा रहा है, ये जो एक्स है वो मैक्सिमम हाइट से क्या है, ज्यादा है, मीन्स कुछ इस तरीके से फॉलो हो रहा है, इस तरीके से। जब इस तरह से फॉलो हो रहा है, तो जो आर प्राइम है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वो इस साइड ड्रॉप हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग का ओरिजिन यहाँ पे था, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे वो गिर रहा है, वो गिर रहा है टू एक्स माइनस आर डिस्टेंस पे, टू एक्स माइनस आर डिस्टेंस पे। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल बाउंस होने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दिस इज व्हाट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस आर, एक्स माइनस मीन्स आर माइनस एक्स, देखिए एक्स माइनस टू एक्स प्लस आर, दिस इज व्हाट, आर माइनस एक्स।
मीन्स प्रोजेक्टाइल जब एक्स ग्रेटर देन r/2 है, तो यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद कितना r/x डिस्टेंस कवर करके आ रहा है वापस। अब सेकंड केस, इफ x r/2 से कम है, x का वैल्यू क्या है, r/2 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से फायर किया गया, ये x है, ठीक है, ये r/2 से कम है, यहाँ से फायर किया गया और r डैश का नेगेटिव है, r डैश नेगेटिव है, मतलब इसका मतलब क्या? इधर जाके गिरेगा पीछे, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन की इधर का नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरीके से आके गिरेगा। और कितना पीछे आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r-2x, r-2x। और वॉल से देखे तो कितना पीछे आके गिरेगा, r-x पीछे आके गिरेगा, वॉल से r-x पीछे आके गिरेगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स हम लोग देख लिए। इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते थे कि अगर ये प्रोजेक्टाइल पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करता, पूरा अगर ये पाथ फॉलो करता, तो होता क्या। अब इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज भी देख लीजिए। मैथमेटिकली तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि कैसे होगा, अगर x का वैल्यू r/2 से ज्यादा है तो क्या है, इधर ही गिर जाएगा, और वॉल से कितना r/x डिस्टेंस, r-x डिस्टेंस पे, अगर x r/2 से कम रहा तो इससे पीछे गिरेगा, कितना पीछे गिरेगा, r-2x, तो वॉल से डिस्टेंस कितना होगा, r-x, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन इसे हम कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं, कैसे, देख लीजिए। ये वॉल है, यहाँ से फायर किया गया, जो एक्स है, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी आर, मान के ये एक्स है ग्रेटर देन ही r/2 है, ये इस तरह से चला गया, से मैक्सिमम हाइट रीच हो चुका, अब नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्टाइल पूरा होता, तो ये डिस्टेंस कितना एक्स है, टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, r-x, तो ये r-x क्या है, r-x और डिस्टेंस चलता है। और हम लोग ने ये देखा है कि जब कोलाइड हो रहा है तो ये वापस कितना, ये प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यह इस वॉल से कितना r-x डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। मीन्स अगर ये प्रोजेक्टाइल फॉल पूरा करता, तो ये क्या है, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल r-x डिस्टेंस ट्रेवल करता। लेकिन अब यहाँ पे कोलिजन हो गया है, तो भी इलास्टिक कोलिजन है, तो भी ये हॉरिजॉन्टल कितना पीछे आ रहा है, r-x ही पीछे आ रहा है। इससे सेकंड ये भी निकाल सकते हैं, सिंस हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, दोनों में सेम है, तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगता है, मान के चलिए यहाँ से t लगता है टाइम, तो उतना टाइम ही क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में अगर t प्राइम लगता, तो t प्राइम इज इक्वल टू t होता, t होगा, ठीक है। इस केस में देख लीजिए, जब x का वैल्यू कितना है, r/2 से कम है, ये इस तरीके से फायर किया गया यहाँ तक। अगर ये प्रोजेक्टाइल पूरा होता, तो ये क्या, ये भी और डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहाँ तक, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये r-x इस डायरेक्शन में। लेकिन अब यहाँ पे कोलिजन हो गया वॉल के साथ, तो ये कोलिजन होने के बाद भी मैथमेटिकली प्रूव कर चुकी है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल ही है, लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वॉल से, r-x डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है वॉल से। मीन्स अगर ये वॉल यहाँ पे बीच में प्लेस कर दिए है, तो जितना हॉरिजॉन्टल पार्ट में कमी आया इस वॉल के कारण, उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही ये प्रोजेक्टाइल वापस ट्रेस किया है, क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये ऐसा नहीं कोई ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है। देख लीजिए कॉन्सेप्ट कैसे है, जब कोलिजन नहीं हुआ था, इस केस में देख लीजिए, जब कोलिजन नहीं हुआ था, कहाँ से प्रोजेक्ट आया, यहाँ से, इस केस में देख लीजिए, जब कोलिजन नहीं हुआ तो पार्टिकल यहाँ पे क्या, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, एंगल कितना था, अल्फा, एक्सिस के साथ। अब कोलिजन हो गया है, ठीक है, ये इस तरह से कोलिजन हो गया है, तो कोलिजन हो जाने के बाद क्या है, जो है सेम इस तरीके से, ये किस केस में, एक्स, इस केस में देख लीजिए, थोड़ा समझने में आसानी होगा आप लोग को, ये तो मैं आपको अलग डायग्राम बना के ही समझा देता हूँ। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये वॉल है, यहाँ से क्या, एक प्रोजेक्टाइल उधर फायर किया गया, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एक्स, यार ग्रेटर देन भी टू हो सकता है, लेस देन भी टू हो सकता है, ये इस तरीके से आया, अभी क्या, ये इस तरीके से आया, इस तरीके से और फॉलो करता है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एक्स r/लेस देन r/2 का केस हम दिखा रहे हैं। तो क्या इस समय जस्ट बिफोर कोलिजन इस पार्टिकल वेलोसिटी क्या है,
इस डायरेक्शन में है। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब सिंस कोलिजन का इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक है, तो ये जो वी एक्स है वो क्या है, वो तो इस डायरेक्शन में ही रहेगा। वी एक्स तो सेम ही रहेगा। और वी वाई क्या है, वी वाई तो सेम ही रहेगा। वी एक्स का बस डायरेक्शन चेंज होगा, वी वाई रहेगा, तो नेट वेलोसिटी क्या है, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और सिंस कोलिजन इलास्टिक है, तो एक्स एक्सिस पे एंगल अल्फा बना रहा है, तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे कितना अल्फा एंगल बना लेगा। आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस डायरेक्शन क्या दोनों के अपोजिट है। तो इसलिए ये जितना पाथ ट्रेस करेगा उतना ही पाथ ये वेलोसिटी वेक्टर भी ट्रेस करेगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये अगर एक्स एक्सिस पे आर माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेस कर रहा है यहाँ से, तो ये प्रोजेक्टाइल भी आर माइनस एक्स डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। क्यों? ड्यू टू सिमेट्री। वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस एंगल अल्फा एंगल पे, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। सिंस सभी पैरामीटर आइडियल है, बस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसीलिए ये प्रोजेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा और ये प्रोजेक्टर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, लेकिन सभी पैरामीटर सेम रहेगा। मींस जितना टाइम ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, मान लीजिए टी टाइम ले रहा है, तो वही टाइम ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आने में भी वही टाइम लेगा, टी प्राइम। और टी इक्वल टू टी प्राइम होगा, टी इक्वल टू टी प्राइम होगा। और दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, सेम होगा, आर माइनस एक्स। तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो। बस यही था, आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग और अच्छा से हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।